हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नवीन पाठक, फैकल्टी ऑफ यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट गोरखपुर। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम बार ग्राफ बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर से मैं आपको, क्योंकि मैंने बोर्ड पे बताया था, आपको अच्छी तरीके से हो सकता है ना समझ में आया हो, तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझाने के लिए फिर से हम उसको बार ग्राफ कापी पे बना के हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लेते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ। ठीक है, तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन पूछा है, ए पार्ट पूछा, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो स्केल को चूज करने के लिए हम बहुत ध्यान से देखते हैं कि कौन सा नंबर लें, स्केल एक यूनिट इक्वल टू कितना लें, कि ये सारे आसानी से क्या हो जाए, जितने भी डाटा दिया हुआ है वो आसानी से रिप्रेजेंट हो जाए। तो अगर मैं एक यूनिट इक्वल टू 10 ले लेता हूं तो आसानी से हम हर नंबर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 135 है तो 13 यूनिट और आधा यूनिट ले लेंगे तो हो जाएगा 135। 13 यूनिट का मतलब हो जाएगा 130 और आधा यूनिट का मतलब हो जाएगा, हाफ यूनिट का मतलब हो जाएगा 5, यानी 135 हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम लेंगे, इसको हम आपको दिखाते हैं ग्राफ पेज पे। क्वेश्चन आपने देख लिया, अब देखिए ये आपका ग्राफ पेज होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 लाइन खींच लेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे बड़ी सी, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे उसी के साथ। ठीक है, ये 2 लाइन हमने खींच लिया, एक वर्टिकल लाइन है ये और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने डिफाइन कर लिया 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, और देखिए मैंने डिफाइन कर लिया 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट। वन यूनिट इक्वल टू हमने 10 स्टूडेंट्स डिफाइन कर लिया। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने क्या किया, क्लास मार्क कर लिया। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इस तरीके से आप क्या करोगे, क्लास मार्क करो। क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10। देखो आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में आपके पास था क्या, क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन में आपको कह रहा है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन ऑन अ बार आर गिवन। देखिए क्या दे रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले 2 लाइन खींचा, एक वर्टिकल लाइन खींचा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा। समझ आ रही बात। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 लाइन खींचा, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर हमने क्या किया, क्लास जो क्लास दिया था 5th से लेकर 10th तक क्लास दिया था, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लास को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। उसके बाद देखिए हमने यूनिट डिफाइन कर लिया, स्केल डिफाइन कर लिया। स्केल हमने क्या डिफाइन किया, देखिए स्केल हमने डिफाइन कर लिया 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट। अब वाई एक्सिस पे देखिए, वर्टिकल एक्सिस पे देखिए, हम 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट लिए हैं। तो ये हमारा जो पहला यूनिट है ये आपको 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, ये आपका 70 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये देखिए 100 हो जाएगा, फिर ये 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने इस तरीके से पॉइंट मार्क कर लिए 140 तक। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब देखिए क्लास 5 की स्ट्रेंथ क्या है,
क्लास 5 की देखिए स्ट्रेंथ कितनी है 135, क्लास 5 की स्ट्रेंथ कितनी है 135। तो हम क्या करेंगे, ये जो पिलर है क्लास 5 का जो पिलर हम बनाएंगे उसको हम कितना लंबा बनाएंगे 135 इतना, 135 इतना लंबा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये हमारा क्या है 130 और ये 140, तो इसके बीच में आपको एक पतली सी लाइन दिखाई दे रही है, समझ आ रही बात, यही किसको रिप्रेजेंट कर रही है 135 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से बना देते हैं क्लास 5 का पिलर उतना ऊंचा, कहाँ तक, यहाँ तक हमको बनाना है। देखिए तो ये आपका पिलर क्या बन गया, किसका बन गया पिलर, क्लास 5 का पिलर बन गया। कहाँ तक गया है, इसकी ऊंचाई देखिए कहाँ पे है 140 और 130 के बीच में है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 135 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने किसका बना लिया पिलर, क्लास 5 के स्टूडेंट्स के पिलर बना लिया। ये क्या, ये जो एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ आ रही बात। अब देखिए आगे, अब क्लास 6 में इसी तरीके से आप बना लोगे 120, क्लास 6 में 120 बनाना है तो क्या करोगे पिलर को 120 बनाओगे, ठीक है 120 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आपका 120 दिख रहा है, देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है आपका 120, तो ये आपका क्लास 6 का पिलर इतना ऊंचा आपका जाएगा, इसको हमने आपको खींच लिया। इसी तरीके से हम सारे क्लास का पिलर ड्रा कर लेंगे, आ रही बात समझ में, इसी तरीके से हम सारे क्लास का पिलर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा हुआ है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से सारे क्लास का हम क्या करेंगे पिलर ड्रा कर लेंगे, क्लास 7 का, क्लास 8 का। देखिए क्लास 7 में कितना दिया हुआ है, क्लास 7 का देखिए 95 दिया हुआ है, क्लास 7 की स्ट्रेंथ कितनी है 95 है, तो आपकी पिलर की लेंथ कितनी होगी क्लास 7 की 90 और 100 के बीच में जो लाइन दिख रही है उसी लाइन के बराबर आपके पिलर की लेंथ होगी, समझ आ रही बात। क्लास 8 में 100 दिया तो 100 आपको तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आपको क्लास 9 का 90 दिया है तो क्लास 90 भी आप आसानी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लास 10 का 80 दिया तो इसको भी आप क्या करोगे पिलर बना लोगे। इसी तरीके से आपको क्या कर देना है पिलर बना लेना है, समझ आ रही बात, आ गया समझ में। चलिए अब देखिए हम आगे आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चांस या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, चांस या प्रोबेबिलिटी। चांस या प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग, चांस या प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसको हम समझते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस, ठीक है। जैसे मान लो हमने अगर एक कॉइन उछाला, एक कॉइन अगर मैंने टॉस किया तो दो आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ, एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसी में से दोनों में से कोई एक आएगा, समझ आ रही बात, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम बहुत श्योर नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, यानी दोनों के चांसेस क्या हैं आने के। अब देखो आपका टोटल आउटकम्स कितने हो गए, एक कॉइन को अगर एक बार उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या हैं, टोटल आउटकम्स हैं हेड या टेल, यानी कि टोटल आउटकम्स 2 है। टोटल आउटकम कितने हैं 2 हैं। हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है, फेवरेबल आउटकम का मतलब जो हम चाहते हैं। अगर मान लो हमको प्रोबेबिलिटी पता करनी है हेड की, तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है, कितनी बार हेड आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है, यानी फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1 हो गया।
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। फिर से समझते हैं इसको। अगर मान लो एक डाइस को आप थ्रो करते हो तो कितने आउटकम्स आएंगे, एक डाई को आप थ्रो करोगे तो टोटल 6 आउटकम पॉसिबल है। एक डाई को अगर एक बार थ्रो करते हो तो टोटल 6 आउटकम पॉसिबल है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ये टोटल 6 आउटकम पॉसिबल हैं। अगर एक डाइस को हम थ्रो करेंगे तो टोटल 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो गए वो कितने हो गए, 6 हो गए। अब मान लो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब मान लो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 3। अब देखो एक बार अगर डाइस को फेंक रहे हो तो 3 कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक बार आ सकता है, यानी हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 1। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमारा होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी 1/6। समझ आ रही बात, 1/6 हमारा ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/6। आई बात समझ में। आगे और समझते हैं। जैसे मान लो रैंडमली हमने मान लो कि हमने कोई 10 चिट पे अलग अलग नंबरिंग किया हुआ है। 2 चिट पे 1 1 लिखे हैं, 3 चिट पे 2 2 लिखे हैं। पीस ऑफ पेपर, चिट मतलब पीस ऑफ पेपर, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर में छोटे छोटे टुकड़े, पेपर के टुकड़े में हम 2 टुकड़े में 1 1 लिखे हैं, 3 टुकड़े में 2 2 लिखे हैं, 4 टुकड़े में 3 3 3 लिखे हैं, और एक टुकड़े में 5 लिखे हैं। समझ आ रही बात, एक टुकड़े में क्या लिखे हैं, 5 लिखे हैं। इस तरीके से टोटल कितने चिट्स हो गए, 10 चिट्स हो गए। 2 चिट में 1 1 लिखा है, 3 चिट में 2 2 2 लिखा हुआ है, और 4 चिट में 3 3 3 3 3 3 मार्क किया हुआ लिखा हुआ है, और एक चिट में 5 लिखा हुआ है। अब मैंने उसको क्या किया, चिट को मोड़ के रैंडमली मिला दिया, ठीक है, और उसमें से कोई एक चूज किया, कोई एक चिट निकाला, रैंडमली उसको मिला के उसमें से कोई एक चिट निकाला। तो अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 ही आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कि जो चिट हमने निकाला है उस पे 2 ही लिखा हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, कितने चिट हैं, टोटल 10 चिट हैं, यानी कि 10 चिट निकल सकते हैं। समझ आ रही बात, ये 10 चिट निकल सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए कितने, 10। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हो गया जो हमें निकालना है वो कितनी बार आ सकता है, फेवरेबल आउटकम्स उसकी संख्या कितनी है। अब देखो आउट ऑफ 10 में हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, 2 की। कितने 2 हैं, आउट ऑफ 10 में कितने 2 हैं, 3 2 हैं, यानी फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 3 आउट ऑफ 10। समझ आ रही बात, ये हमारा इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। अब देखो आगे और समझते हैं। कोई सिचुएशन दिया हुआ है, मान लो देखो कोई भी अगर सिचुएशन दिया हुआ है तो क्या है, उसकी 3 पॉसिबिलिटी है। या तो वो सिचुएशन 100% क्या होगा, वैसा ही होगा, जो सिचुएशन दिया हुआ है वही होगा, या तो वह हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, या वह 100% नहीं होगा। समझ आ रही बात। अब मान लो मैंने कोई सिचुएशन लिया, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हम कह देते हैं
it is Sunday today. It is Sunday today. Then it will be Monday tomorrow. अब देखो ये एक सिचुएशन दिया हुआ है कि इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे, देन इट विल बी मंडे टुमारो। तो अब देखो ये तो 100% ऐसा ही होगा। अगर आज संडे है तो कल मंडे ही होगा, ये 100% ऐसा ही होगा। जो सिचुएशन दिया हुआ है यही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कल ट्यूसडे हो जाए या कल थर्सडे हो जाए या कल फ्राइडे हो जाए, कल मंडे ही होगा। अगर आज संडे है तो कल मंडे ही होगा। इस टाइप के सिचुएशन को हम बोलते हैं सर्टेन टू हैपन, यानी कि 100% ऐसा ही होगा, जिसमें सिचुएशन जो सिचुएशन दिया है वही होगा। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं सर्टेन टू हैपन। ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं सर्टेन टू हैपन। ठीक है। अब देखो अगर मैं कहता हूं इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो। अब देखो ये जो सिचुएशन दिया हुआ है इट विल रेन टुमारो, ये क्या है? अब इट विल रेन टुमारो का मतलब क्या है? कल बारिश होगी। लेकिन हम एकदम 100% श्योर नहीं है कि कल बारिश होगी। कोई जरूरी नहीं है कि कल बारिश ही होगी, हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो भी सकती है, कल बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जिसमें पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो सिचुएशन दिया है ये पॉसिबल भी है और नहीं पॉसिबल है, इस तरह के सिचुएशन को हम बोलते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। देखो एक्सरसाइज 3.4 इसमें दिया है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। पहला क्वेश्चन है। अब आपको सिचुएशंस दिया हुआ है, उस सिचुएशंस में बताना है जो सिचुएशंस हैं वो सर्टेन टू हैपन है या इम्पॉसिबल है या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन है। पहला देखो सिचुएशन दिया है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो ये तो 100% श्योर है कि कल जो तुम्हारी एज थी उससे आज की एज एक दिन ज्यादा है, यानी तुम कल से आज बड़े हो। तो यह जो पहला सिचुएशन दिया है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, ये 100% श्योर है, यानी इस सिचुएशन को हम बोलेंगे सर्टेन टू हैपन। ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। देखो सेकंड दिया है अ टॉस्ड कॉइन इज लैंड हेड्स अप, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड्स हेड्स अप, यानी कि एक कॉइन को टॉस किया गया तो हेड ही आएगा। अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड ही आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, टेल भी आ सकता है। तो यानी इस सिचुएशन में डाउट है। तो इस जिस सिचुएशन में डाउट होता है उसे हम बोलते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तीसरी बात, तीसरा सिचुएशन दिया अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन द टॉप। अब देखो डाई को हमने टॉस किया तो 8 ही आएगा, ऐसा कह रहा है। अब जनरली जो डाई होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो नंबरिंग होती है 1 से लेके कहां तक होती है, 6 तक ही नंबरिंग होती है। अब जब 1 से लेके 6 तक ही नंबरिंग है तो डाई को थ्रो करेंगे तो चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा या 6 आएगा, लेकिन 8 कहां से आ जाएगा। यानी यह जो सिचुएशन दिया है यह पॉसिबल नहीं है, यानी यह इसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी ये इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से फोर्थ दिया हुआ है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अब हमें ये तो नहीं पता है ना, देखो हमें पता है रेड के बाद येलो लाइट अप होता है, ट्रैफिक लाइट, येलो के बाद ग्रीन लाइट अप होता है, लेकिन ये तो दिया नहीं है कि प्रीवियस लाइट कौन सी लाइट अप है, कि अगली वाली कौन सी होगी हम बता पाएंगे। तो कहा अगली वाली लाइट ग्रीन ही होगी या हम 100% श्योर नहीं है। हो सकता है कि ग्रीन ही लाइट अप हो, ये भी हो सकता है ग्रीन न लाइट अप हो, येलो लाइट अप हो, ये भी हो सकता है रेड लाइट अप हो। तो वी आर नॉट वेरी श्योर। तो जब हम डाउट में होते हैं तो उस पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उस इवेंट को हम बोलते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी हो भी सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अब देखो टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, यह भी क्या है, यह भी वही है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कोई जरूरी नहीं है कि कल जो है वो जो
दिन होगा वो क्लाउडी ही होगा, हो सकता है सनी डे हो सकता है रेनी डे हो, यानी कि कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, वी आर नॉट श्योर कि कल जो होगा वो क्लाउडी डे ही होगा, ये हम श्योर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया। कोई भी सिचुएशन दिया है तो सिचुएशन या तो सर्टेन टू हैपन होगा, यानी कि 100% वैसा ही होगा जो दिया है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या 100% इम्पॉसिबल होगा, यानी कि होगा ही नहीं वैसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स, टोटल कितने मार्बल है बॉक्स में, 6 मार्बल हैं, विद द नंबर फ्रॉम 1 to 6, यानी ईच मार्बल पे नंबर मार्क किया गया है क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑन ईच ऑफ देम, एक मार्बल पे एक नंबर मार्क किया गया है, एक मार्बल पे 1 लिखा गया तो दूसरे पे 2 लिखा होगा, तीसरे पे 3 लिखा होगा, इसे हर मार्बल पे कोई ना कोई नंबर मार्क किया गया है 1 से लेके 6 तक का। उसके बाद क्या किया गया, उसको मिक्सअप कर दिया गया। अब आपसे पूछ रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। अब अगर आप उसमें से एक मार्बल ड्रा कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो आप निकाल रहे हो क्या है, वह 2 है। वह जो मार्बल पे 2 लिखा है वो मार्बल आप निकाल लो। तभी आपको हमने प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिखाया है कुछ सेकंड पहले। आपके प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने बताया था क्या, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो सबसे पहले देखो टोटल कितने मार्बल्स हैं, 6 मार्बल्स हैं, और हर मार्बल पे एक यूनिक नंबर लिखा हुआ है 1 to 6 तक। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हो गए 6, क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए 6। लेकिन कह रहा है जो हमने निकाला है वह कौन सा मार्बल है, वह मार्बल है जिसपे मार्क किया गया है 2। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम आपका हो जाएगा, कितने 2 मार्क किए हुए मार्बल हैं उसमें बॉक्स में, एक ही मार्बल तो है जिसपे 2 मार्क हुआ है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया क्या 1। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी गेटिंग मार्बल मार्क्ड 2 क्या हो जाएगा भाई 1/6 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। या इतना लंबा ना लिख के हम केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी लिखते हैं, पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6। इतना लंबा स्टेटमेंट ना लिख के हम क्या लिखते हैं, पीई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6। पीई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो इवेंट वो पूछ रहा है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, यानी कि 6 मार्बल में से कोई एक ही तो निकालेंगे, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2, जो मार्बल मार्क किया गया है 2 उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 है। क्लियर है। अब देखो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, उसी में क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विथ नंबर 5। सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे 5 ही होंगे, फेवरेबल आउटकम क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि जिस मार्बल पे 5 मार्क किया है वो कितने मार्बल्स हैं, केवल एक ही ऐसा मार्बल है जिसपे मार्क किया गया है क्या 5। समझ आ रही बात, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी यही आएगी। समझ आ रही बात, सेम स्टेटमेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 ही होंगे, फेवरेबल आउटकम 1 ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा 1/6 ही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 3 ही क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है क्या, अ क्वाइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट फर्स्ट। अब देखो ये सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं हमें, हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो पूछ रहा हम उसको क्या करेंगे उसका जवाब देते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, अगर एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, एक कॉइन को जब भी हम टास्क करते हैं तो 2 आउटकम्स होते हैं, या तो हेड या तो टेल। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए? 2। अब हमारी टीम ही टास्क जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही है, या तो वो जीतेगा या तो हम जीतेंगे। आउटकम्स क्या हैं? 2 आउटकम्स हैं, या तो टास्क वो जीता होगा या तो टास्क हम जीते होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए? 2। अब हमने टास्क जीता, इसका आउटकम्स कितना है? इसके चांसेस कितने हैं? 1 चांस है। 1 चांस उसके भी हैं। टोटल 2 चांसेस हैं, या तो मैं जीतूंगा, मेरी टीम जीतेगी, या तो उसकी टीम जीतेगी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए? 2 हो गए। अब देखो, हमने टास्क जीता, इसके चांसेस कितने हैं? 1। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 हो गए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 हो गए। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया? 1/2। यानी कितने चांसेस हैं? 1/2 चांसेस हैं, यानी 50% चांस है कि हमारी टीम गेम पहले स्टार्ट करेगी। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 3 क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।